Hello everyone, this is Dipen Tilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session, we will discuss about subject of building and town planning, which is offered by GTU in 3rd semester Civil Engineering. The subject code is 3130609. In this subject, we will continue with unit number 5, historical aspect of town planning. So we was discuss in previous lecture unit number 2. So many things in discuss in the previous lecture. Our unit is a building by laws. Discuss in the building by laws as per National Building Code, building by laws of local authorities, standard for residential, public, commercial, industrial and institutional buildings, planning of earthquake resistance building, overview of RERA यानी कि Real Estate Regulatory Authority, and ODPS यानी कि Online Development Permission System. So many things here discussed in the previous lecture. So today continue in this lecture subject of town planning and actually portion of the town planning. We was discussed in previous lecture unit number 1 and unit number 2 is the building planning. So now continue with unit number 5, historical aspect and origin of town planning. So start town. What is the town? टाउन हम किसको बोलते हैं? हमारी डेफिनेशन एक्चुअली क्या है? A town is a human settlement or larger than a village but smaller than a city. ठीक है, अभी टाउन की डेफिनेशन क्या है? टाउन इज अ ह्यूमन सेटलमेंट लार्जर देन विलेज. विलेज से वो अभी बड़ा है बट स्मॉलर देन अ सिटी. सिटी से कुछ स्मॉल है. टाउन इज अ प्लेस ऑफ अर्बन लिविंग यानी कि वो अर्बन उसमें दो टाइप होते हैं, अर्बन और रूरल. तो अर्बन में क्या है कि रूरल उसको ग्रामीण टाइप का भी बोल सकते हैं. अर्बन यानी कि वो थोड़ा उससे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है. टाउन इज अ मॉडिफाइड नेचुरल स्पेसिस बाय ह्यूमंस फॉर देयर कंफर्टेबल लिविंग, वर्किंग एंड एंजॉयमेंट. वो जो सारी कंफर्टेबल है लिविंग के लिए वो यहाँ पे पर्याप्त है. नेचुरल एनवायरनमेंट बिकम्स अर्बन एनवायरनमेंट व्हेन दोज मॉडिफिकेशन ओवरकम द नेचर. वी कैन से दैट गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. अभी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई भगवान ने कंट्री बनाई, पूरी दुनिया बनाई और जो मैन है उसने वो टाउन वहाँ पे डेवलप किए. ठीक है, ऐसे भी कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं. एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2001 a place become town if its population exceed 5,000. एज पर जो कि इंडिया की पॉपुलेशन की गिनती है 2001 के हिसाब से, उसमें कुछ ऐसी डेफिनेशन दी गई है कि टाउन किसको बोलते हैं. अगर मान लो कि उसकी पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा है तो उसको हम टाउन कह सकते हैं. ठीक है. एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉय आउटसाइड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर. अभी वो कोई जो ऐसे पीपल्स हो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कनेक्टेड हो, 75% मेल ऐसे हो तो वो टाउन में वो पाए जाते हैं कि भाई उसका कुछ क्राइटेरिया इस हिसाब से रहेगा कि 75% जो मेल पर्सन है वो वर्किंग एज पर द आउटसाइड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से वो कनेक्टेड जुड़े रहते हैं. मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे पाई जाती है. यानी कि वो उसका स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने दिया गया है कि भाई मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी उसकी तो पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से कितने पीपल वहाँ पे होने चाहिए, 400 पर्सन वहाँ पे होने चाहिए. फिर टाउन प्लानिंग में कुछ ऐसा आता है कि द टाउन प्लानिंग इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ अ डिफरेंट कंपोनेंट्स और यूनिट्स ऑफ अ टाउन इन सच अ वे दैट द टाउन एज सच बिकम्स द प्लेस ऑफ अर्बन लिविंग. ठीक है, वहाँ पे जो कई सारे कंपोनेंट, कई सारे यूनिट ऐसे हैं कि जिसको हमको अरेंजमेंट करना है, डिफरेंट कंपोनेंट को अरेंजमेंट करना है और ऐसे प्लेस ऑफ अर्बन लिविंग से हमको उसको डेवलप करना है. दिस टर्म इज ऑल्सो इंडिकेट द वेज एंड मीन्स टू बी टेकन टू इम्प्रूव एंड टू डेवलप द एग्जिस्टिंग टाउन और फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाउन. अभी कोई पुराना यहाँ पे डेवलपमेंट है या तो फिर पुराना कोई स्ट्रीट पैटर्न है उसको हम डेवलप करके वो उसको एक्सटेंड करना है, वो बढ़ाना है पूरे प्रॉपर कंफर्टेबल के हिसाब से. ठीक है, कंफर्टेबल लिविंग के लिए उसको आगे बढ़ाना है. टाउन प्लानिंग इज द आर्ट ऑफ shaping and guiding
The physical growth of the town, creating buildings, road and urban environment to meet the various needs of people like a social, cultural, economic and recreational etc. For both rich and poor for their comfortable living, working and enjoyment. ठीक है, अभी वो सारी जो भी पीपल्स की जो क्राइटेरिया है, यानी कि वो मीडियम इनकम ग्रुप है या तो फिर लो इनकम ग्रुप है या तो फिर एक ज़्यादा रिच पीपल है, तो उसकी जो भी बेसिक नीड्स है यानी कि कंफर्टेबल लिविंग है, वर्किंग एरिया है, एंजॉयमेंट है, रिक्रिएशनल प्लेसेस है, सोशल एक्टिविटी हो गई, कल्चरल एक्टिविटी हो गई, वो सारी वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अभी कोई भी इकोनॉमिक जोन हो वहाँ पे वो है जो भी कंफर्टेबिलिटी है वो वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। It is the navigation system to provide a healthy environment. The town planning help in achieving the best possible advantages of the location of the town with respect to its land and the surrounding environments for better living of peoples. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक टाइप का हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है, टाउन के लिए, और बेस्ट अचीवमेंट में उसमें उसका जो भी एडवांटेजेस है जो भी लोकेशन का विथ रिस्पेक्ट टू इट्स लैंड एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसका जो भी वहाँ का एरिया है वो लैंड के हिसाब से या तो फिर वो जो उसके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो बेटर लिविंग होना चाहिए पीपल के लिए, कोई भी इनकम ग्रुप हो। फिर उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, टाउन प्लानिंग की अभी हिस्ट्री क्या हो गई है। तो टाउन प्लानिंग मैन एंड हिज लिविंग एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, अभी जो भी आदमी है उसका उद्भव हुआ वहाँ से लेके हम जो भी बात करें तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट से कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट वॉज नेसेसरी फॉर हिम टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर हिज सर्वाइवल। ठीक है, उसके सर्वाइवल के लिए जो भी एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, वहाँ पे वो नेसेसरी है। दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द लिविंग रिसोर्स, एसेंशियली दे वेर हंटर्स एंड लिविंग इन केव एंड ट्रीज। आपको भी पता है कि वो जो भी आदि मानव था, ठीक है, जो भी हंटर्स थे पहले के, वो क्या करते थे कि अभी उसको जो कंफर्टेबिलिटी वो के लिए क्या करते हैं कि भाई वो केव्स कोई ढूंढते थे या तो फिर कोई ट्रीज का सहारा लेते थे, वहां पे वो पूरा उसका जीवन गुजारते थे। तो ऐसे ही उसकी कुछ कंफर्टेबिलिटी उस टाइम में रही होती। आफ्टरवर्ड्स दिस पेलियोलिथिक men move from caves to the shelters constructed of leaves and tree branches। ठीक है, अभी पाषाण युग की हम जब बात करें, ठीक है, पेलियोलिथिक मैन मूव फ्रॉम द केव्स टू द शेल्टर्स। अभी पाषाण युग की कुछ बात करें तो अभी कुछ गुफा है, यानी कि पहले कुछ ट्रीज में रहता था। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया कि भाई वो क्या उसने किया कि भाई जो भी कोई पत्थर हो, बड़ा सा पत्थर हो, तो उसको वो अभी वो ऐसा शेप देने लगा केव की तरह। ठीक है, अभी उसका शेल्टर की तरह उसको शेप देने लगा और वहीं पे वो वसवाट करने लगा। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं कि पाषाण युग आया। ठीक है, उसमें कुछ इस टाइप का उसका डेवलपमेंट हुआ। फिर देयर आफ्टर द नियोलिथिक मैन came into the existence to develop weapon, cultivated plants, domesticated animals and introduced agriculture। ठीक है, अभी वो पाषाण युग की बात करें, फिर उसके बाद आता है उत्तर पाषाण युग यानी कि नियोलिथिक मैन। वो क्या हुआ कि उसका थोड़ा अभी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप हुआ वो एग्जिस्टिंग इनटू द डेवलप ऑफ वेपन्स, यानी कि उसको हथियार डेवलप करना, उसको उसका नॉलेज हुआ, वो पता हुआ कि ऐसे हथियार बनते हैं। फिर वो उसको भी ये भी पता चला कि कल्टीवेटेड प्लांट किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स वो दो टाइप की उस टाइम में रहा था कि एक जो उसका शिकार करते थे, एक वो एनिमल था। फिर उसको कई टाइम के बाद पता चला कि ये एनिमल है वो हमको काम भी आ सकते हैं, यानी कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हो वो भी एक अलग टाइप रहता है उसका। तो उसको नॉलेज हुआ कि ये दो टाइप के एनिमल होते हैं। फिर उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी का पता चला कि भाई अभी कुछ यहाँ पे बोएंगे तो वो हमको एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, ही डिस्कवर्ड दिस फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल एलिमेंट्स और रिवल ग्रुप्स, फ्रेंडली ग्रुप्स गॉट टुगेदर एंड स्टार्टेड लिविंग टुगेदर लाइक ए कम्युनिटी लिविंग। ठीक है, फिर वो क्या था कि अभी अकेला अकेला रह रहा था, तो उसको पता चला कि अभी हम सारे जुड़कर एक ही साथ रहेंगे तो हमारी कम्युनिटी है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसका वो नॉलेज उसको हुआ। दैट लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज इनटू द एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसको क्या लगा कि फिर वो कम्युनिटी बनती गई तो फिर उद्भव हुआ विलेज का।
तो इस टाइप की कुछ हिस्ट्री है, तो यहाँ पे वो विलेज बनता है। As a man of progress significantly and socially, community grow larger with diversified economy, not totally dependent on the food production. This kind of development brought about the expansion of village, which then eventually become the town. ठीक है, अभी वो अंत में अंततः क्या हुआ कि अंततः कुछ ऐसा हुआ कि साइंटिफिकली अभी देखे जाए तो सोशली कम्युनिटी उसकी ग्रो हुई। ठीक है, उसको पहले उसका एम इतना ही था कि भाई वो खाने के लिए ही वो जीता था। ठीक है, अभी वो शिकारी उसकी मेन एक्टिविटी, मेन पर्पस उसका शिकारी था। फिर वो थोड़ा ग्रो हुआ और उसको पता चला कि कई सारी ऐसी एक्टिविटी है कि हमको करनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक्सपांसन करने लगा विलेज का, अभी कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आगे बढ़ने लगा। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को संभालने में, उसको केयर करने में वो आगे बढ़ा। तो कई सारे ऐसे थिंग यहाँ पे डेवलप हुए। ठीक है, फिर टाउन प्लानिंग इज अ वेरी ओल्ड इंडियन आर्ट विच इज डेट्स बैक टू द वैदिक टाइम्स। यानी कि हम जो वैदिक पीरियड की बात करें तो अभी हमारा वैदिक जो शास्त्र है उसमें भी टाउन प्लानिंग की जो हिस्ट्री है वो पाई जाती है। ठीक है, कि ये बहुत ओल्ड है, हमारी जो हिस्ट्री में वो टाउन प्लानिंग का जो भी पोर्शन है वो बहुत ओल्ड है। इन वैदिक लिटरेचर लाइक ए महाभारत, रामायण, there is a mention of architect like Vishwakarma and Manu as the builder of a town at that time। अभी महाभारत या तो फिर रामायण की बात करें तो उसमें भी पाया जाता है कि भाई विश्वकर्मा और मनु जो एक एज ए उस टाइम में वो बिल्डर की तरह काम करते थे। बिल्डर या तो फिर टाउन जो बिल्डअप करना हो तो वो विश्वकर्मा या तो फिर मनु नाम के जो भी वो गॉड्स रहे उसका वर्णन उसमें दिया गया है वैदिक पीरियड में, वैदिक लिटरेचर में। इट इज द माइथोलॉजी। ठीक है, द एशियंट लिटरेचर कंटेन्स सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ टाउन प्लानिंग विच रिसेंबल मोर और लेस टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ गार्डन सिटीज। ठीक है, अभी प्लस और माइनस कहीं ना कहीं वो जुड़ती है। अभी हमारी जो भी सभ्यता अभी करंट में है वो पुरानी सभ्यता से कहीं ना कहीं जुड़ती है। ठीक है, वो एशियन लिटरेचर जो भी वहाँ पे अभी पाया जाता है उसमें वो जो भी प्रिंसिपल और जो भी थियरीज वो उसने बताई है टाउन प्लानिंग के बारे में, वो कहीं ना कहीं प्लस और माइनस अभी मॉडर्न कंसेप्ट में वो जुड़ी हुई है। एशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग इज मेड अप of temple, royal places, housing and public buildings set for drinking water and water supply system, for street and lanes, recreational centers, market places, gardens, arched gateways, 45 walls। जो ये सारे भी यूनिट यहाँ पे बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं एशियंट इंडियन वैदिक लिटरेचर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कि भाई वहाँ पे शिव का टेम्पल रहता था, विष्णु का टेम्पल रहता था। ठीक है, रॉयल प्लेसेस वहाँ पे थे, हाउसिंग था, वो जोन वाइज था, यानी कि भाई लो इनकम है तो उसका जोन अलग है, और रॉयल प्लेस कोई किंग का पैलेस अलग रहता था। पब्लिक बिल्डिंग कुछ अलग तरह से रहती थी। सेट फॉर ड्रिंकिंग वाटर हो तो वो अलग हिसाब से वो प्लानिंग हुआ करता था। तो ऐसे सारे कहीं जो अभी आज हम प्लानिंग कर रहे हैं वो बात पहले भी थी, ऐसा नहीं कि अभी हमने डेवलप किया है, वो कहीं ना कहीं अभी हमारा पुराना वैदिक जो है वो उसमें उसके लिटरेचर में ये पाई जाती है। टाउन प्लानिंग इज अ नॉट न्यू आइडिया और साइंस इन इंडिया, इट इज ओल्ड एज इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, अभी वो ट्रेडिशनल है, वो अभी कोई ऐसा नहीं कि अभी हमें 10 या 20 या तो फिर 2-3 डिकेड में अभी हमने ये डेवलप किया, ऐसा कुछ नहीं है, ये पुराना है। ठीक है, हजारों साल से ये सभ्यताएं हमारे साथ जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो फॉलोइंग इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाउन प्लानिंग एट अ डिफरेंट पीरियड ऑफ इंडिया इन इंडिया। अभी यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया कि कौन कौन सी यहाँ पे सभ्यता हो गई। ठीक है, अभी डिफरेंट एम्पायर यहाँ पे चले गए कि जो उसकी सभ्यता में कहीं ना कहीं ये वैदिक पीरियड की जो भी हिस्ट्री है वो पाई जाती है। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर क्राइस्ट 3000। ठीक है, अभी 3000 साल पहले, यानी कि जो क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके 3000 ईयर पहले की बात है, सिंधु खंड की सभ्यता। ठीक है, फिर उसके बाद वैदिक पीरियड आया अप टू 400 बिफोर क्राइस्ट, फिर बुद्धिस्ट पीरियड आया अप टू 320 आफ्टर डेथ ऑफ द क्राइस्ट, एंड मेडिवल पीरियड आया अप टू द 14th सेंचुरी। मुगल पीरियड आया 1526 टू लेके 1707 आफ्टर डेथ ऑफ द क्राइस्ट। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड आया और ब्रिटिश पीरियड भी बोल सकते हैं उसको टिल द 1947।
एंड 1947 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आया। तो अभी कुछ हम बात करें जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की, तो ये 7 कंपोनेंट 7 जो डिफरेंट यहाँ पे डिवीजन दी गई है उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। अगर हम बात करें फर्स्ट हमारा जो भी यूनिट रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें क्या है कि इंडो गैंगटिक रीजन फॉर्म द क्रेडल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी जो इंडो गैंगटिक रीजन है, ठीक है, उसकी जो भी सभ्यता रही है उसके बारे में हम अगर बात करें तो उसका जो मूल जो उत्पत्ति स्थान है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु के किनारे जो भी वो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ वहां की हम बात करने जा रहे हैं। द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज अलोंग विथ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। Among this, Indus civilization covered expansive area of approx 1.25 million किलोमीटर स्क्वायर। अभी वो बहुत लंबा एरिया कवर किया था उस टाइम वो इंडस सिविलाइजेशन ने। ठीक है, तो वो जो भी सभ्यता थी, वो जो भी सिविलाइजेशन था, वो कहीं ना कहीं वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट से जुड़ी हुई कोई सभ्यता थी। ठीक है, उसके साथ वो इंडस सिविलाइजेशन वो बहुत ही एक्सपांड हुआ। ठीक है, 1.25 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में वो एक्सपांड हुआ। The excavation carried out in the latter half of 20s at Mohenjo-daro, Hill of the Dead on the Indus Valley। ठीक है, अभी एक मूवी आया था मोहनजोदड़ो, ठीक है, ऋतिक रोशन का एक मूवी आया था, आपने भी देखा होगा कि उस टाइम क्या बना हुआ, वो उसके साथ वो कैसी घटनाएं बनी होगी। वो सिंधु का जब बाढ़ आया और उसमें वो पूरी सभ्यता वहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी जो भी बातें हैं, ये जुड़ी हुई बातें हमको वो एक्सकेवेशन किया तो हमको पता चला कि इस टाइम के यानी कि वो उत्तरार्ध में यानी कि जो 20th सेंचुरी है उसके उत्तरार्ध में जो भी वो पाई गई एक्सकेवेशन करके जो भी सभ्यता का प्रूफ पाया गया वो वहां पे लिखा हुआ है कि हिल ऑफ द डेड ऑन द इंडस बैंक, यानी कि वो मृत जो भी घटना वहां पे बने मृत अवशेष वहां पे पाए गए उसका एक वहां पे इंडस बैंक वो सिंधु के किनारे एक वो डेड एंड का एक टेकरा रहा होगा। ठीक है, वहां पे जो पूरी सभ्यता है वो पूरी की पूरी सभ्यता में वो बाढ़ आया और वो सभ्यता वहां पे खत्म हो गई। ठीक है, इस टाइप की कुछ हिस्ट्री यहाँ पे पाई जाती है। कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 260 हेक्टर्स हड़प्पा ऑन द बेड ऑफ रिवर रावी। ठीक है, अभी उसके अलावा रावी के किनारे हड़प्पा की सभ्यता भी पाई गई कि जो भी पाकिस्तान में वो पोर्शन है, कालीबंगान इन राजस्थान में है, राखी गढ़ी जो भी हरियाणा में है, लोथल और सुरकोटड़ा एंड धोलावीरा जो भी गुजरात में है। सो दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इट बिगिनिंग बिटवीन द 4000 to 3000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि अभी एक ही सभ्यता यहाँ पे पाई गई, सिंधु खिंड की जो भी सभ्यता है उसके कहीं ना कहीं प्रूफ हमको मिले हैं कि 260 हेक्टेयर्स में पाया गया है। ठीक है, सिंधु खिंड की मोहनजोदड़ो है जो उसकी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति है जो रावी नदी के किनारे मिला है वो भी पाकिस्तान में है, कालीबंगान जो भी राजस्थान में है। ठीक है, जो भी कालीबंगान में वहां पे भी जो अवशेषों की बात करें तो वहां पे वो माटी के कंगन मिले हैं। ठीक है, अभी माटी के कुछ वो ब्लैक कंगन मिले हैं वो मिला है कालीबंगान राजस्थान में से। फिर राखी गढ़ी हो गया जो हरियाणा में, लोथल सुरकोटड़ा एंड धोलावीरा हो गया जो भी गुजरात में उसका पोर्शन रहा है, आपने भी कभी विजिट लिया होगा धोलावीरा का। सो दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट बिगिनिंग बिटवीन द अभी जो उसका पीरियड रहा है वो बिफोर क्राइस्ट 4000 साल से वो 3000 साल के बीच में उसका पीरियड कुछ रहा होगा। द सिटीज हैड highly advanced system of town planning. The town planning suggested the knowledge of urban planning which had placed high priority on hygiene। ठीक है, अभी वो वहाँ की अभी बात करें तो वो पूरा डेवलप पोर्शन था या तो फिर वो प्रायोरिटी दे रहे थे हाइजीन को, यानी कि वो पूरी क्लीननेस को वो प्रायोरिटी दे रहे थे वो टाउन प्लानिंग उस टाइम का। द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस एंड लारखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए सिंध पाकिस्तान, सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान का, वहां पे मोहनजोदड़ो की जो भी सभ्यता पाई गई उसमें रिसर्च किया तो ऐसा कुछ हमारे हाथ लगा कि जो उस टाइम की सभ्यता थी उसको नॉलेज था प्लानिंग का, अर्बन प्लानिंग का उसको नॉलेज था। वहां पे वो स्नानागार मिला, वहां पे वो जो स्ट्रीट का प्लानिंग हुआ कि भाई अभी 9 मीटर का जो भी रोड है स्ट्रीट प्लानिंग वो रेक्टेंगल थी 90 डिग्री पे थी, वो सारी सभ्यता की यहाँ पे प्रूफ मिले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे फिगर में भी बताया गया है, वॉज लोकेटेड ऑन द टू माउंटेन्स ऑन 1183 मीटर बाय 546 मीटर एंड अदर 364 मीटर बाय 273 मीटर विद द पॉपुलेशन ऑफ 70,000 द सेम एज ऑफ हड़प्पा। ठीक है, तो ये कई सारी सभ्यता थी कि भाई उसका यहाँ पे कुछ एरिया दिया गया है, तो वो एरिया में वो पीपल्स वसवाट कर रहे थे और उसकी जो भी पॉपुलेशन की जो सभ्यता की संख्या पाई गई है वो 70,000 के आसपास थी, सेम एज हड़प्पा में भी ऐसे ही कुछ था। सिटी वॉज डिवाइडेड इन 12 ब्लॉक्स बाय द 9 मीटर वाइड स्ट्रीट। ठीक है, अभी वो 12 ब्लॉक्स में कुछ उसका डिवाइड पाया गया वो सिटी में, और उसका जो भी स्ट्रीट मिलती थी वो 9 मीटर के हिसाब से मिल रही थी। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच ब्लॉक वॉज 365 मीटर, उसकी लेंथ रही थी, और विड्थ की बात करें तो 244 मीटर रिस्पेक्टिवली। द सिटी वॉज बिल्ड सिस्टमेटिकली। ठीक है, अभी उसमें जो भी उसके कंपोनेंट था, सिटी की बेसिक नीड्स थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सारा वहां पे पाया गया है। ठीक है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई जो भी पुरानी सभ्यता थी वो भी टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे उसको मालूम था, उसका नॉलेज था उसको। द इंडो गैंगेटिक रीजन फॉर्म बाय द क्रेडल इंडस्ट्रियल वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी ये हमने बात कर ली। तो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, कि भाई मोनेस्ट्री थी और बाथ था, एक्सकेवेटेड पार्ट था, वो किस हिसाब से यहाँ पे प्लान में दिखता होगा। ठीक है, तो जो मोनेस्ट्री उसकी थी, यानी कि उसका जो भी आराम गृह रहता था या तो फिर जो भी उसका रेसिडेंशियल पार्ट रहता था, वो कहाँ वो यहाँ पे बताया गया है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ इस हिसाब से। देखो आप यहाँ पे जो भी ये स्ट्रीट है ये पूरा रेक्टेंगल पोर्शन में यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, ये पूरा 90 डिग्री पे मिल रहा है, ये भी स्ट्रीट है वो भी एक 90 डिग्री पे मिल रही है। तो ये सभ्यता का कुछ एक्सपांड इस हिसाब से यहाँ पे हुआ था कि जो सारी सभ्यता है कुछ इस हिसाब से यहाँ पे वो एक्सपांड हुई। तो ये सारी सभ्यता की अगर बात करें तो ये 70,000 पीपल उस टाइम में यहाँ पे पाया गया कि कुछ इस हिसाब से यहाँ पे प्रेडिक्ट हमने किया है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ ऐसा उसका प्लान स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। फिर वैदिक सिविलाइजेशन इज नेम आफ्टर द वेदास। ठीक है, अभी वेदास के बाद उसका नाम, वो सभ्यता का नाम हुआ वैदिक सिविलाइजेशन। इट इज द बिलीव दैट द वैदिक पीरियड इज फाउंडेशन ऑफ हिंदुज्म एंड अदर कल्चर एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा जो भी हिंदुज्म है उसमें वो वैदिक पीरियड की बात की गई है। ठीक है, तो अभी हम उसमें बात कर रहे हैं कि वैदिक पीरियड में जो भी वास्तु वहाँ पे इंस्टॉलमेंट हुए उसकी हम बात करें। इवन इन वैदिक पीरियड द टाउन प्लानिंग वाज डन ऑन साइंटिफिक फूटिंग। द प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग आर मेंशन इन सम स्केल बुक। ठीक है, अभी कई ऐसी बुक है, स्केल बुक है, जिसमें ये वैदिक पीरियड की सभ्यता की बात की गई है। ठीक है, साइंटिफिकली फूटिंग की उसकी बात की गई है। दिस प्रिंसिपल होल्ड इवन टुडे इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो कहीं ना कहीं इससे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी हुई है उसका प्रिंसिपल। द टाउन प्लानिंग वाज आल्सो डन ऑन द साइंटिफिक कोडिंग कॉल्ड वास्तुशास्त्र। ठीक है, अभी उसको हम जो नेम से डिनोट कर रहे हैं उसका नाम है वास्तुशास्त्र। यानी कि अभी हम प्लानिंग करते हैं तो हम बताते हैं कि किचन ईस्ट में रखना है, ड्राइंग रूम है तो वो नॉर्थ या तो फिर साउथ में प्रोवाइड करना है, हमारा जो भी लिविंग रूम है, बेडरूम है, वो कहाँ पे प्रोवाइड करना है। जो सारी बातें हैं वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई है। अभी वो साइंटिफिकली कोडिंग जो भी हमने दिया है वो वैदिक पीरियड से कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि वो 4000 साल से या तो फिर 400 बिफोर क्राइस्ट वो प्लानिंग की जो बात है उसका नॉलेज यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं मॉडर्न पीरियड में भी जुड़ा हुआ है। वास्तुशास्त्र इज अ संस्कृत वर्ड। वास्तु मीन्स वेलिंग और हाउस। ठीक है, अभी जिसमें हम बसवाट करते हैं उसको हम हाउस बोलते हैं। एंड करिस्पॉन्डिंग प्लॉट ऑफ द लैंड एंड शास्त्र मीन्स टीचिंग, यानी कि हाउस से जुड़ी कोई भी ऐसी बात हो, कहीं भी ऐसी बात हो जिसका हमें पूरा नॉलेज हो, जिसका टीचिंग हमको मालूम हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वास्तुशास्त्र। It is in an ancient building code for measurement, design, layout, ground preparation, spaces, organizations of residential quarters, gardens, roads, water parks, shops, other public needs, planning towns and cities. ठीक है, ये सारे जो भी कंपोनेंट है उसकी बात वो वैदिक एशियन बिल्डिंग कोड फॉर मेजरमेंट, वो डिजाइन लेआउट, वो ग्राउंड प्रिपरेशन, स्पेसेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, गार्डन्स, रोड, ये सभी बातें वो वैदिक पीरियड में की गई है। अनदर एशियन बिल्डिंग कोड इज मंसरा शिल्प शास्त्र। ठीक है, आर्किटेक्चर बाय द मंसरा। ठीक है, अभी वो एक आर्किटेक्चर हुआ था जो पुराने पीरियड में, तो उसने सारी ऐसी बात है वो बिल्डिंग कोड के बारे में कि भाई ये स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, ये टाउन में
हमको कंसीडर करना है, यानी कि विच इज वाज यूज्ड टू स्टडी मेनी एस्पेक्ट ऑफ द टाउन प्लानिंग सच एज द स्टडी ऑफ ए सोइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, टोपोग्राफी, विंड डायरेक्शन, ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग, get maximum advantages of the sun, designing house, planning cities and communities for countries in India। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं वो मंसरा शिल्प शास्त्र में, यानी कि आर्किटेक्चर बाय मंसरा, जो वो पर्सन था उसने ये पूरा का पूरा अभी वो दिया गया था कि भाई अभी वो हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन का, तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी होगी। There are the 8 different types of the town and villages are described according to the shape of in the said book। ठीक है, अभी वो उसकी जो भी सेट बुक है उसमें ये कई सारी विलेजेस और टाउन की जो भी सभ्यता वहां पे हुई, तो इसकी 8 डिफरेंट टाइप हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की गई है वो शेप के बारे में। तो देखते हैं हम आगे कि लेआउट ऑफ दिस टाउन आर शोन इन द फिगर। अभी आगे फिगर में भी देखेंगे तो कौन कौन से थे, तो कि डंडका यानी कि लॉन्ग डंडा, और या तो फिर पोल के शेप में था कुछ, पद्म का लोटस ऑफ शेप, यानी कि जो पद्म का जो फ्लावर रहता है उसके हिसाब से उसकी जो भी फ्लावर का शेप होता है उसी हिसाब से वो कुछ डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, वो विलेज का। स्वस्तिका, ठीक है, अभी हमारा स्वस्तिक जिस हिसाब से यहाँ पे रहता है उसी हिसाब से कुछ डेवलपमेंट हुआ तो उसको बोलते हैं स्वस्तिका शेप। फिर आता है नंदिया व्रता, ठीक है, फ्लावर शेप यानी कि पूरा पोर्शन। प्रशस्त्र, कर्मुखा, बहु शेप और चतुर्मुखा और सर्वत्र भद्रा। ठीक है, ये थोड़े नाम कंजेस्टेड है लेकिन अलग अलग जो भी सभ्यता आई वो सभ्यता के हिसाब से यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे पाए गए। तो ये पूरा सभ्यता का जो मंसरा शिल्प शास्त्र में वर्णन किया गया है वो कुछ ये 8 टाइप में उसके सभ्यता का यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं हम 1 by 1 फिगर। डंडा यानी कि लॉन्ग डंडा या तो फिर पोल शेप में जो भी सभ्यता का पूरा एक्सपेंशन हुआ वो कुछ इस हिसाब से पाया गया है कि यहाँ पे 1 नंबर में यहाँ पे दिया गया है विष्णु टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे जो सभ्यता थी वहां पे वो उसका जो ये 1 नंबर पे यहाँ पे विष्णु टेम्पल है। फिर 2 नंबर में आता है यहाँ पे शिवा टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे शिव जी का टेम्पल रहा करता था। फिर मोनेस्ट्री, तो यहाँ पे उसका रेसिडेंशियल पार्ट रहा होगा, यानी कि वो उसका आराम गृह भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई टैंक या तो फिर तालाब या तो फिर कोई ऐसा स्टोरेज रिजर्व एरिया रहा होगा। फिर ठीक है वो, और यहाँ पे ये नॉर्थ बताई गई है। तो कुछ इस हिसाब से ये डंडे का या तो फिर लॉन्ग डंडा या तो फिर पोल शेप का उसकी सभ्यता दी गई है वैदिक पीरियड में। फिर वैदिक पीरियड में मंसरा शिल्प शास्त्र में अभी दूसरा जो टाइप आ रहा है वो पद्म का टाइप आ रहा है। ठीक है, यानी कि पद्म का जो भी फूल रहता है वो फूल की वो फ्लावरिंग की तरह ये पूरा जो भी शेप है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, तो उसमें 1 नंबर पे यहाँ पे टेम्पल दिखाया गया है। ठीक है, वो देखो आप ये टेम्पल है ना, वो पूरे जो भी एक्सपांशन हो उसमें बीच में ये पोर्शन है, यानी कि जो भी ये पूरा रेसिडेंट एरिया है या जो भी सभ्यता यहाँ पे बसवाट कर रही है उसको वहां पे हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि उस टाइम वो भगवान के जो गॉड्स रहे होंगे उसके जो भी गॉड्स हो गए उसकी कुछ अलग से ही विशेषता थी। ठीक है, उसकी अलग से कुछ विशेषता यहाँ पे रही होगी। फिर 2 नंबर पे यहाँ पे आ रहा है शॉप एंड वेजिटेबल स्टॉल आ रहा है। 3 नंबर पे पैलेसिस आ रहा है। मीट मार्केट आ रहा है। देखो यहाँ पे 4 नंबर पे शॉप एंड अदर आर्टिकल्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर पे। फिर यहाँ पे 6 नंबर जो रही होगी वो टैंक रही होगी, यानी कि जो पूरा वाटर से कंबाइन था। ठीक है, अभी वो पुराने समय में कुछ ऐसा था कि अगर हम बात करें कि अभी हमारी बैंक है, अभी मनी के लिए हमारा जो भी वो मनी को सेव करती है या तो फिर उसकी जो भी सिक्योरिटी आती है फिर प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, अभी वो उस टाइम में अभी बैंक है। लेकिन अभी पुराने स्ट्रक्चर की जो भी बात करें तो अभी जो भी कॉमर्शियल वहीवट था, कॉमर्शियल ट्रेड था, वो पूरा मंदिर के गर्भगृह में ही हुआ करता था। ठीक है, अभी आप कोई साउथ के मूवी देखो तो अभी वो नदी का कुछ किनारा हो वहीं भी उसका मंदिर रहता है। ठीक है, तो उस टाइम कुछ ऐसा था कि कॉमर्शियल जो भी कॉमोडिटीज या तो फिर वो ट्रेड मार्केट हुआ करता था वो मंदिर के गर्भगृह में, यानी कि मंदिर के आसपास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता था कि वहीं वो पूरा का पूरा वहीवट वही रहता था। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे एक सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे जो वाटर का टैंक रहा करता होगा और फिर यहाँ पे वो जो सेंटर पोर्शन में वो मंदिर का जो भी पार्ट रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है स्वस्तिका टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभ्यता को आप देख पाओगे
कि कुछ इस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है कि भाई ये टाइप का कुछ यहाँ पे स्वस्तिक के शेप में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि भाई शिवा और विष्णु टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल रहा होगा, किंग प्लेसेस रहा होगा, टैंक एंड गार्डन, काली टेम्पल रहा होगा, वेस्टर्न विद हारमोनी रहा होगा, जैन टेम्पल, ऑफिस और कोर्ट। ऑफिस और कोर्ट ये हमारा मॉडर्न वर्ड से, लेकिन उस टाइम में क्या होगा कि भाई जहाँ पे न्याय मिले ऐसा कोई पोर्शन रहा होगा, राजा का जो भी दरबार वहां पे भरा होगा, और उसको हम बोल सकते हैं ऑफिस या तो फिर कोर्ट नाम दे सकते हैं। प्रिंसेस पैलेस होगा, फिर गणेश टेम्पल होगा। तो ये कई सारे कोर्ट के यहाँ पे टेम्पल पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई वैदिक पीरियड एक ऐसा पीरियड था कि जहाँ पे कई सारी सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, कई सारी सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ वैदिक पीरियड में। तो ये कुछ बात हो गई हमारे वैदिक पीरियड की। अभी ये यहाँ पे भी देखो एक ब्लॉक अलग अलग से दिया गया है। 7 नंबर का अलग ब्लॉक है, ठीक है। फिर 2 नंबर के अलग है, वहां पे 1 नंबर में शिव और विष्णु टेम्पल जो सेंटर में रहा होगा। तो ये कई सारी सभ्यता का अलग अलग जो भी वहां पे भी टाउन प्लानिंग के पोर्शन यहाँ पे दिखाए गए। और बाकी का जो 12 नंबर पे यहाँ पे देखो, ये पूरा पोर्शन जो पूरा पोर्शन है वो कवर है, वो एक कोई यहाँ पे पानी यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, या तो फिर यहाँ के कोई पास में यहाँ पे कोई रिवर से कनेक्टिंग है, और ये रिवर का पूरा पोर्शन, ठीक है, अभी यहाँ पे वो एनकोडेड कर रहा है, ठीक है, अभी वो कोडिंग प्रोवाइड कर रहा है पूरी सभ्यता को। तो इस हिसाब से कुछ यहाँ पे स्वस्तिक टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर अभी बात करें तो नंदियावर्ता टाइप, ठीक है, तो उसमें क्या था कि यहाँ पे भी जो 1 नंबर पे है, सेंटर पे है, वो एक टेम्पल यहाँ पे पाया गया है, और बाकी के सारे जो भी है टैंक, प्लेस, मोनेस्ट्री, हॉस्पिटल, थिएटर्स ये हमारा मॉडर्न वर्ड है, हॉस्पिटल हमारा मॉडर्न वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है कि अभी उसको बोलते थिएटर, यानी कि जो मनोरंजन का जो भी प्लेस वहां पे रहा होगा, यानी कि रिक्रिएशनल प्लेसेस, यानी कि वो राज दरबार जहाँ पे भरते हैं, वो रिक्रिएशनल कुछ ना कुछ एक्टिविटी, मनोरंजन की कुछ एक्टिविटी होती होगी, तो उसको हम थिएटर भी बोल सकते हैं अभी मॉडर्न लैंग्वेज में। तो ये सारी एक्टिविटी के अलग अलग यहाँ पे पोर्शन है कि ये एक्टिविटी है तो कंपलसरी यही पोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे भी हम बता सकते हैं कि टाउन प्लानिंग की जो भी मैथमेटिकल है वो भी जानते थे वैदिक पीरियड में, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रस्तरा टाइप में क्या है कि अलग अलग ब्लॉक यहाँ पे भी पाए गए। अभी 1 नंबर टेम्पल है, 2 नंबर पे टैंक है, मोनेस्ट्री है, कॉलेज और हॉस्पिटल, यानी कि जो भी विद्यालय रहती थी, ठीक है, वो यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है। ब्लॉक फॉर रिच, ब्लॉक फॉर मिडिल क्लास पीपल्स थे, ब्लॉक फॉर द पुअर क्लास पीपल्स थे। 10 नंबर पे यहाँ पे गेट आ रहा था, ठीक है, वो स्टार्टिंग और एंडिंग में, यानी कि पूरा जो भी कॉर्डन है उसमें 4 गेट यहाँ पे पाए गए हैं। ये गेट नंबर 1 हुआ, ये गेट नंबर 2 हुआ, यहाँ पे 3 हम बता सकते हैं, और यहाँ पे 4। तो पूरा कॉर्डन जो भी एरिया है वो 4 गेट से पूरा कॉर्डन था, ठीक है। और कई सारी एक्टिविटी और क्लासेस जो भी पीपल्स के थे वो अलग अलग यहाँ पे डिवाइड थे, तो ये हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कर्म का। तो कर्म का टाइप में क्या है कि भाई यहाँ पे भी जो 1 नंबर यहाँ पे टेम्पल था, ठीक है, 2 नंबर पे यानी कि विद्यालय रही होगी, फिर 3 नंबर पे जो भी उसका इलाज हो रहा था, जो भी पर्सन का हो रहा था, और यहाँ पे भी जो पूरा पोर्शन है ये पानी की कोई ऐसी वॉल होगी जो पूरा पोर्शन वहां से कनेक्ट या तो फिर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक गेट दिखाया गया है कि जो पूरा पोर्शन, यानी कि ये सभ्यता में आपको एंटर होना है, तो यहाँ गेट से एक ही गेट रहा होगा कि जहां से ये सभ्यता में एंटर हो पाओगे आप। फिर चतुर्मुखा, यानी कि उसके 4 दरवाजे, 4 गेट वहां पे रहे होंगे 3 पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 1 नंबर यहाँ पे टेम्पल है, 2 नंबर यहाँ पे ब्लॉक रहा होगा, पूरा जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप में है, यानी कि चतुर्मुखा, उसको 4 मुख दिए गए हैं। और अभी ये फिगर में, अभी वो फिगर मैंने कंप्रेस किया, इस हिसाब से यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन ये पूरा एक स्क्वायर टाइप में है, ठीक है। वो वैदिक पीरियड में ये जो चतुर्मुखा जो भी स्ट्रक्चर रहा होगा वो क्या है कि अभी पूरा स्क्वायर टाइप में है, और इसके 4 गेट है, वो अलग अलग गेट से आप एंट्री ले पाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ वो चतुर्मुखा टाइप सभ्यता रहेगी। फिर उसके बाद वो लास्ट आता है सर्वतोभद्रा टाइप। तो ये पूरा डेवलप पोर्शन है कि इसमें जो भी पूरा पोर्शन है वो पोर्शन पूरे ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, और पूरा का पूरा यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट है वो बिल्डिंग की यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ भी 4 गेट प्रोवाइड किए होंगे, और बीच में जो रहा होगा वो कोई ना कोई गॉड का टेम्पल रहा होगा।
तो ये वैदिक पीरियड की सभ्यता की बात है। अभी अगर आगे आता है हमारा बुद्धिस्ट पीरियड अप टू 320 आफ्टर डेथ ऑफ द क्राइस्ट। ठीक है, तो जब यीशु ख्रिस्त के अप टू यानी कि जो डेथ हुआ उसके 320 साल की उसकी बाद की बात है। ठीक है, 320 साल की बाद की बात है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि उसका जो भी टाइम पीरियड है वो है 320 बिफोर क्राइस्ट टू लेके 185 बिफोर क्राइस्ट। यानी कि उस टाइम की बात है कि जब भी वो चाणक्य ने जब भी इकोनॉमिक्स ऑफ कौटिल्य का एस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, उसने लिखा था जब ये कौटिल्य, तभी की बात है। कौटिल्य और चाणक्य वाज द चीफ मिनिस्टर हु ब्रॉट द फेमस अर्थशास्त्र। जब भी उसने अर्थशास्त्र लिखा चाणक्य ने, तभी की ये बात है कि जब भी वो आपको भी अभी कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, इंडियन हिस्ट्री आपने कहीं पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें महाराज बमनी थे। ठीक है, वो महाराज बमनी और महाराज बमनी का जो पुत्र था वो महाराज पुरुषोत्तम यानी कि पूर्व। फिर उसके बाद की जो भी वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो तीनों राजाओं थे, ठीक है, जो भी वो एम्पायर था, तो इसी हिसाब ने वहां पे वो उद्भव हुआ था चाणक्य का। ठीक है, वो समकालीन है, वो तीनों के समकालीन है चाणक्य। तो चाणक्य ने वहां पे वो अर्थशास्त्र का कुछ निर्माण किया। तो उसने कई सारे ऐसे पार्ट थे, ऐसे यूनिट थे कि उसके बारे में वो जो अर्थशास्त्र है उसमें उसके बारे में लिखा है, उसकी चर्चा की है पूरी की पूरी। चाणक्य अर्थशास्त्र आल्सो कंटेन द मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक हाउसिंग की बात हो, टाउन प्लानिंग की बात हो, कंट्री प्लानिंग की बात हो, स्टेट ग्राफ्ट की बात हो, इकोनॉमी पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात हो। तो कई ऐसे टॉपिक के बारे में वो चाणक्य ने उसके अर्थशास्त्र में यहाँ पे दिखाया गया था। उसने लिखा था कि इसमें ये स्टैंडर्ड हमको फॉलो करने हैं। इट इज ऑल्सो स्टेट द रेगुलेशन ऑफ जोनिंग डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिटी, हाईवेज राज यानी कि वो राजमार्ग रहता था, उसके बारे में भी उसने लिखा है। टू बी पैरेलल टू द मेन कार्डिनल डायरेक्शन अदर देन द ग्रिड आयरन पैटर्न। ठीक है, अभी वो ग्रिड आयरन पैटर्न में कैसे राजमार्ग का निर्माण करना है, यानी कि वो जो स्ट्रीट है वो किस हिसाब से एक दूसरे से मिलेगी ईच अदर। ठीक है, उसकी भी बात की है वो चाणक्य के अर्थशास्त्र में। पाटलिपुत्र इज द कैपिटल ऑफ द Mauryan Empire, was planned on the magnificent scale with advanced knowledge of town planning. It was the plan on the gridiron pattern considering of the 16 sectors. ठीक है, पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र उसका कैपिटल हुआ करता था मौर्यन एम्पायर में। ठीक है, मौर्यन जो भी मौर्य युग था उसकी जो भी सभ्यता थी उसमें वो पाटलिपुत्र की जो भी सभ्यता थी वो पाटलिपुत्र उसका जो कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, और उसमें ग्रिडायन पैटर्न भी यहाँ पे कंसिस्ट हुई थी और उसमें 16 सेक्टर पाए गए थे। ठीक है, तो आप भी सोच पाओगे कि जो हमारी सभ्यता है उसमें टाउन प्लानिंग की जो भी मैथमेटिकल है वो कहीं ना कहीं वो बहुत पुराने से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। द सिटी स्ट्रेच 16 किलोमीटर इन लेंथ एंड 3.5 किलोमीटर इन विड्थ। ठीक है, कि अभी मान लो ये जो पूरा सिटी पाटलिपुत्र में जो भी डेवलप हुआ था मौर्यन एम्पायर में जो भी डेवलप हुआ करता था उसका जो भी एरिया की बात करें तो 16 किलोमीटर वो लंबा था और वो 3.5 किलोमीटर चौड़ा था। ठीक है, द सिटी वॉज फोर्टिफाइड फॉर दिस सिक्योरिटी मेजर्स लाइक वॉल अराउंड द सिटी विथ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि कितनी लंबी सभ्यता यहाँ पे होगी। ठीक है, कि जहाँ पे 570 टावर्स थे कि जो सिक्योरिटी के लिए कि जो पूरा कोर्डन करते थे वो एरिया को सभ्यता को, और 64 गेट थे वहां पे। मोस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैड गार्डन्स विथ वेल्स। द प्लानिंग हैड द किंग्स पैलेस इन द सेंटर ऑफ सराउंड विथ रेसिडेंशियल पैटर्न। द सिटी हैड hierarchical street system and elaborate drainage system which organized the distribution of population. Taxila as shown in the figure and Nalanda also famous in this period. यहाँ पे अभी आगे फिगर में हम देखेंगे कि भाई जो तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, आपको भी पता होगा। तो जो भी तक्षशिला में वो जो बुद्धिस्ट पीरियड में ही पाया गया है तक्षशिला भी। ठीक है, तो वो तक्षशिला एज ए पोर्शन था। ठीक है, तक्षशिला एज ए पोर्शन था कि ऐसा कोई पोर्शन था कि जो महाराज बमनी यानी कि मौर्यन एम्पायर की बात करें तो महाराज बमनी और तक्षशिला से
कोई ना कोई पीपल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कई सारे, वो एक मान लो ना कि एक सभ्यता हमारी कोई और है कि जहाँ पे 70,000 पीपल वहाँ पे बसवाट करे, और दूसरी सभ्यता है जहाँ पे भी है, तो वो जो सारी सभ्यता की बात करें तो वो एक ही पीरियड यानी कि बुद्धिस्ट पीरियड में ही वो सभ्यता पाई गई है, ठीक है। तो तक्षशिला में आप उसका जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, कि जो पूरी की पूरी वर्ल्ड में थी, कि वो उसके बारे में सभी को नॉलेज था कि भाई अभी कहीं विद्यालय में अभी नॉलेज देना हो तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी अभी अगर कोई यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। उससे वो अलेक्जेंडर की भी बात जुड़ी हुई है कि भाई जो भी अलेक्जेंडर था उसने तक्षशिला को कैसे बांध में लिया, और जो पुरु यानी कि पुरु की जो भी सभ्यता थी उसके ऊपर अटैक किया। तो नालंदा के कहीं ना कहीं अवसर से यहाँ पे पाए गए हो अलेक्जेंडर से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। वैसे तक्षशिला एंड नालंदा प्रोवाइडेड एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द अर्ली यूनिवर्सिटी टाउन इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो अभी जो हमारा इंडिया रहा होगा वो तक्षशिला और नालंदा, ठीक है। तो तक्षशिला में जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो हमारे इंडिया में थी और पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। The site at Nalanda measures about 487 meter long and 244 meter wide, contains three main essential structure, stoops, temples and hostel for monks, ठीक है। अभी जो आपको भी ये जान सकोगे कि ये कितना लंबा रहा होगा, कितना एरिया है में एक्सपांड किया गया है, कि 487 मीटर लॉन्ग था और 244 मीटर वाइड था, ठीक है। जहाँ पे मेन जो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्तूप्स की बात की जाती है, क्योंकि बुद्धिस्ट पीरियड में अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें स्तूप पाए जाते हैं। फिर कुछ टेम्पल भी रहा होगा और हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स, या तो वो जो भी वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उसके लिए हॉस्टल की भी वहाँ पे फैसिलिटी यानी फिर मेन एसेंशियल स्ट्रक्चर में पाए गए हैं ऐसे स्ट्रक्चर। इट हैड द 300 halls accommodating more than 10,000 pupils and libraries were 9 story high. Nalanda was a renowned place learning and its name and fame swept across the world, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में वो फेमस थी। और जो भी हम बात करें तो 300 वहाँ पे हॉल पाए गए हैं एकोमोडेटिंग के लिए, और मोर देन 10,000 पीपल यानी कि 10,000 से भी ज़्यादा पीपल्स वहाँ पे स्टडी कर रहे थे, और 9 स्टोरी की वहाँ पे बिल्डिंग पाई गई है, ठीक है। तो ये टाइप की थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है कि भाई तक्षशिला, ये जो पूरा प्लान है वो तक्षशिला का प्लान है, वो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नालंदा यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। देखो आप पूरे ब्लॉक को देख सकते हो, ऐसे ही नहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्लान दिखाया गया है कि भाई ये नालंदा यूनिवर्सिटी से अभी बात कर रहे हैं। तो 320 up to 320 आफ्टर डेथ ऑफ दी क्राइस्ट, ठीक है। तो ये मौर्यन युग की अगर बात करें तो बिफोर दी क्राइस्ट 320 साल के पहले की अगर बात कर रही है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्लान है कुछ इस हिसाब से यहाँ पे बना हो गया। तो आप सोच पाओगे कि अभी ये हमारी सभ्यता है वो किस हिसाब से यहाँ पे डेवलप होगी, और ये टाउन प्लानिंग का नॉलेज उसको पहले से ही था। फिर आता है मेडिवल पीरियड यानी कि अप टू द 14th सेंचुरी। Medieval period of India lasted from the 7th to the 18th century and ended with the start of the Mughal Empire in 1526, ठीक है। मेडिवल पीरियड की हम बात करें तो वो उसका जो भी पीरियड था वो 7th से लेके 18th सेंचुरी एंड एंडेड विद द स्टार्ट ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526, ठीक है। अब ये मुगल एम्पायर जब आया, ठीक है, वो 1526 में तब उसका एंड रहा था, ठीक है। तो उसके पहले की बात है, ये 14th सेंचुरी की बात है। तो अभी 1526 यानी कि वो 2 सेंचुरी तक, यानी कि 1526 यानी कि अभी ये कौन सी 16th सेंचुरी अभी चल रही होगी, ठीक है, जब ये मुगल एम्पायर ने एंट्री की होगी तब। तो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड सिल्वर स्पॉट ऑफ इंडिया वाज विजयनगर एम्पायर 14th सेंचुरी ऑन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा। वो तुंगभद्रा नदी के किनारे जो भी सभ्यता डेवलप हुई और पूरा विजयनगर स्टेट, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर सभ्यता 14th सेंचुरी में जो भी डेवलप हुई वो पूरा जो भी सभ्यता है वो उसका निर्माण मेडिवल पीरियड में आ रहा है। तो उसमें क्या क्या चीज होगी इसकी हम बात करते हैं। द सिटी वॉज रेडियल पैटर्न, और जो उसका पूरा पैटर्न था वो रेडियल पैटर्न में था। ईच पार्ट ऑफ द सिटी वॉज डेवलप अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन
ठीक है। अभी कोई जो भी हमारा फंक्शन हो, रिक्रिएशनल प्लेसेस हो, रेसिडेंशियल हो, टेम्पल प्लेसेस हो, तो वो फंक्शन के हिसाब से वो रेडियल पैटर्न यानी कि अलग अलग उसको पार्ट दिया गया था, डिवाइड किया गया था। इट ऑल्सो प्रोवाइड एन इजी अप्रोच टू द सेंटर ऑफ सिटी। ठीक है, वो सेंटर ऑफ सिटी में अगर पहुंचना तो वहां पे इजी अप्रोच कंसीडर किया था। देयर वाज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रेड एंड कॉमर्स इन दिस पीरियड। ठीक है, वो ग्रेजुअली वहां पे वो डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, वो ट्रेड और कॉमर्स का। मेडिवल पीरियड, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वी हैव द फॉलोइंग फेमस सिटीज। ठीक है, अगर वो सिटी की बात की जाए तो वहां पे ढाका फॉर द मलमल, नाम एक बांग्लादेश में है। तो मलमल का जो भी अभी हम कापड़ की बात करें, ठीक है, तो मलमल का जो कापड़ रहा उस टाइम में वो भी फेमस था, वो ढाका में था। फिर मुर्शिदाबाद फॉर सिल्क के लिए फेमस था। ठीक है, फिर कृष्णनगर फॉर क्ले मॉडल्स के लिए फेमस था। आगरा फॉर मार्बल्स एंड परफ्यूमरी के लिए फेमस था। जयपुर फॉर पैलेसियल बिल्डिंग्स और आर्टिस्टिक एक्सेलेंस, यानी कि जयपुर में आप कहीं ऐसे पैलेस पाए जाओगे कि भाई कहीं देखोगे कि भाई ऐसे कहीं पैलेस है राजाओं के, तो उसके लिए वो फेमस था जयपुर। ठीक है, द लेआउट ऑफ प्लान ऑफ जयपुर सिटी विथ इट्स लेक एंड पैलेसेस इज शोन इन फिगर। ठीक है, अभी वो राजस्थान में पूरा है। आप राजस्थान कभी घूमने गए हो तो आपको पता होगा कि भाई ये पूरा पैलेस जो है वहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस है। ठीक है, राजा के। तो वो जो भी सभ्यता डेवलप हुई वो मेडिवल पीरियड में वहाँ पे डेवलप हुई। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे पैलेस ग्राउंड है, यहाँ पे सिटी लेक है, यहाँ पे वाटर पैलेस है, आउटर लेक है, और यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किए गए जो भी सभ्यता है वो फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो ये पूरा प्लान आप देख पाओगे कि कुछ इस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हुआ होगा मेडिवल पीरियड का। तो ये लेआउट ऑफ द जयपुर है कि इस हिसाब से यहाँ पे जयपुर में कुछ डेवलपमेंट रहा होगा। During the pre-Mughal or Mughal period, some more towns were the establishment, but they did not contribute significantly. Those the science of town planning. ठीक है, अभी उसके बाद वो क्या हुआ कि 1526 में अभी मुगल साम्राज्य यहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य ने क्या किया कि भाई अभी जो भी वो प्लान बने थे, जो भी लेआउट वहाँ पे बने हुए थे, उसी में उसने अटैक किया और कई उसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस करने शुरू किए। ठीक है, जो भी उसकी सभ्यता थी भी वो मुगल के हिसाब से उसने उसमें चेंजेस करने शुरू किए। तो अभी किस हिसाब से वो बने कि ऑल द टाउन्स एस्टैब्लिशमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली, आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, लाहौर क्लियरली बियर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मुस्लिम आर्किटेक्चर। जो भी हमारी राजाओं की सभ्यता इंस्टॉलेशन हुई 14th सेंचुरी में, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो भी मेडिवल पीरियड में वो हुआ, उसके बाद वहां पे मुगल पीरियड का साम्राज्य शुरू हुआ। और आपको भी पता होगा कि भाई यहाँ पे दिल्ली, आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, लाहौर, उसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मुस्लिम आर्किटेक्चर में जो भी स्ट्रक्चर बने, उसके जो भी कल्चर में स्ट्रक्चर बने, वो कुछ अलग तरह की स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट थिंग स्टार्टेड इन मुगल पीरियड वाज लाइन of garden and parks. Many ornamental gardens were planned in this period. Some of them still good in condition. ठीक है, अभी यहाँ पे गार्डन उसमें उसकी कुछ महत्वता अलग से रही होगी। ठीक है, उसकी कुछ विशेषता अलग से रही होगी गार्डन की। भाई मुगल साम्राज्य में गार्डन का कुछ अलग तरह से ही विशेष था। दे आर द काबुल बाग एट पानीपत बाय बाबर ने बनाया था। ठीक है, काबुल बाग है। सिमिलर बाग और गार्डन ऑफ द ब्लिस एंड निशत बाग कश्मीर बाय शाहजहां ने जो भी बनाया था वो कश्मीर में वो बाग बनाया था। निशत बाग है कश्मीर में। लाल बाग बेंगलोर बाय दी हैदर अली ने बनाया था। तो ये कई सारे ऐसे जो भी गार्डन की सभ्यता थी वो उसने डेवलप की, वो मुस्लिम आर्किटेक्चर में डेवलप हुई मुगल पीरियड में। तो आज का जो सेशन है वो यहाँ तक रखते हैं। अभी आगे हम बढ़ेंगे तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड या तो फिर ब्रिटिश पीरियड टिल द 14th सेंचुरी तक हम देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि आफ्टर 1947 के बाद क्या हुआ और कैसी सभ्यता रही। तो ये कई सारी अगर बात करेंगे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का जो भी सेशन है वो हम मुगल पीरियड तक एंड रखते हैं। ठीक है, आप वीडियो अच्छी तरह से देखो। अभी हमारा जो भी पोर्शन शुरू हुआ है वो टाउन प्लानिंग में शुरू हुआ। आपको बहुत मजा आएगा कि भाई टाउन प्लानिंग पोर्शन है वो इतना वो ऐसा नहीं है कि भाई वो पूरा वो स्टडी करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो आप वीडियो आराम से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, फिर हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन ज्वाइन करो। उसमें अभी कोई भी ये बात मैंने इस तरह की है कि ये जो पोर्शन है उसमें से जीटीयू एग्जाम में अभी कितना पोर्शन पूछा जाएगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारी एक सभ्यता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी सभ्यता के बारे में
वो टाउन प्लानिंग की सभ्यता के बारे में हमें सभी को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम ओरिएंटेड ही हम प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से ये वीडियो देखो, बुक रीड करो, ठीक है। अगर कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछो, ठीक है। तो आज का जो भी सेशन है वो हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। ये चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।